Hi everyone, welcome to Punjab Success Mantra. Myself CA Sonam Sharma. I welcome you all to the series for Excise and Taxation Inspector. यहाँ पर हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs जो हैं इस एग्ज़ाम के लिए उनको कवर कर रहे हैं और आज हमारा उस सीरीज़ का 6th पार्ट हम कवर करेंगे। बट इससे पहले हम आगे बढ़े, मैं आपको कुछ इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि हमारे इंस्टीट्यूट ने कुछ कोर्सेज़ लॉन्च किए हैं जो कि कुछ फ्री इनिशिएटिव्स हैं और कुछ पेड इनिशिएटिव्स हैं। फ्री इनिशिएटिव्स में आपको कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर एग्ज़ाम के लिए कोर्स मिल सकता है, करंट अफेयर्स का कोर्स मिल सकता है, एनसीईआरटी कोर्स है हमारे पास और प्रीवियस ईयर की क्वेश्चंस की डिस्कशन है। पेड इनिशिएटिव्स में हमारे पास 10,000 MCQs की एक सीरीज़ है, PCS का बैच है फॉर 2022। मास्टर कोर्स है सारे पंजाब एग्ज़ाम्स के लिए। इसके बारे में मैं आपको डिटेल में इस क्लास के एंड में बताऊंगी कि क्या है और इसमें क्या क्या कवर होता है। बहुत ही बेहतरीन कोर्स है, बहुत ही अच्छा कोर्स है उन बच्चों के लिए, उन कैंडिडेट्स के लिए जो पंजाब के गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का कोर्स है। अगर आप लोग इनमें से कोई भी कोर्स लेना चाहते हो तो हमारी टीम के गिवन नंबर्स पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। तो हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम कुछ MCQs डिस्कस करेंगे जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs हैं आपके इस एग्ज़ाम के लिए। पहला क्वेश्चन हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्सेस इज एप्लीकेबल इन द केस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज फ्रॉम लुधियाना टू मोगा। अगर आप लुधियाना से मोगा में कोई सर्विसेज ट्रांसफ़र कर रहे हो सॉरी, तो फिर आपके ऊपर कौन से टाइप का GST एप्लीकेबल होगा। क्वेश्चन आपका ये है। लुधियाना से मोगा, लुधियाना कौन से स्टेट का पार्ट है? पंजाब। मोगा कौन से स्टेट का पार्ट है? ये भी पंजाब। अगर आप एक स्टेट से उसी स्टेट के अंदर अंदर सप्लाई कर रहे हो तो आपके ऊपर कौन से टाइप का GST लगता है? उसका आंसर है CGST एंड SGST। तो इसका आंसर होगा बोथ A एंड B, D। बोथ A एंड B। इंटर स्टेट सप्लाई के लिए इंट्रा स्टेट सप्लाई के लिए CGST एंड SGST लगाया जाता है। Which of the following taxes is applicable in the case of supply of services from चंडीगढ़ to चंडीगढ़? चंडीगढ़ से चंडीगढ़ में आप सर्विसेज को सप्लाई कर रहे हो। अब चंडीगढ़ क्या है? यूनियन टेरिटरी है। यूनियन टेरिटरी है। एक यूटी से विद इन द यूटी ट्रांसफ़र हो रहा है, तो सेम केस जैसे एक स्टेट से स्टेट के अंदर ट्रांसफ़र होता है तो हम CGST और SGST लगाते हैं। ऐसे ही जब एक यूटी से विद इन यूटी ट्रांसफ़र किया जा रहा है तो हम CGST तो लगाएंगे, साथ में SGST ना लगा के, क्योंकि SGST होता है स्टेट के लिए, हम लगाएंगे UT GST। तो इसका आंसर होगा बोथ A एंड D। बोथ A एंड D। इंट्रा यूटी बोलते हैं हम इसको, इंट्रा यूटी सप्लाई। इंट्रा यूटी सप्लाई के केस में CGST और UT GST लगाया जाता है। एंड हाँ, इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़, यहाँ पर वो वाली यूटीज़ कवर नहीं होती जिसका अपना लेजिस्लेचर है, जैसे कि दिल्ली, क्योंकि वहाँ पर क्या है, स्टेट गवर्नमेंट भी है, और कौन सी है दूसरी? पौंडीचेरी। Which of the following taxes is applicable in case of supply of services from Delhi to Delhi? दिल्ली से दिल्ली आप ट्रांसफ़र कर रहे हो तो क्या लगेगा? दिल्ली क्या है? यूटी है एक। बट क्या हम उसको GST में यूटी मानते हैं? नहीं, हम उसको GST में यूटी नहीं मानते, क्योंकि वहाँ पर क्या है, स्टेट लेजिस्लेचर है। क्योंकि स्टेट लेजिस्लेचर है तो इसलिए हम उसको स्टेट मानते हैं। तो यहाँ पर लगता है SGST। SGST। तो मतलब इसका आंसर क्या होगा? दिल्ली से दिल्ली अगर आप ट्रांसफ़र कर रहे हो कोई सर्विसेज तो उसमें CGST एंड SGST लगेगा। CGST एंड SGST, बोथ A एंड B। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, इंडिया हैज़ अडॉप्टेड विच मॉडल ऑफ GST? इंडिया ने कौन सा मॉडल ऑफ GST अडॉप्ट किया है?
अब मॉडल का मतलब क्या है कि जीएसटी में डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के मॉडल होते हैं। एक होता है सिंगल मॉडल, जहाँ पे सिर्फ एक टाइप का टैक्स लगता है, जिसको हम सिंपली बोल देते हैं जीएसटी। किसी भी टाइप की आप सर्विसेज या गुड्स को सप्लाई करते हो तो उसके ऊपर सिर्फ एक पर्टिकुलर टैक्स लगता है, उसको हम बोल देते हैं जीएसटी। बट इंडिया ने क्या अडॉप्ट किया है कि हम सीजीएसटी लगाएंगे, एसजीएसटी लगाएंगे, आईजीएसटी भी लगाएंगे। मतलब 3 टाइप के जीएसटी इन्होंने स्पेसिफाई कर दिया। ये दोनों लगते हैं एक ट्रांजैक्शन पे, ये लगता है एक ट्रांजैक्शन पे। तो इसको हम बोलते हैं डुअल मॉडल ऑफ जीएसटी। डुअल मॉडल ऑफ जीएसटी मतलब स्टेट टू स्टेट अगर ट्रांसफ़र हो रहा है तो एक जीएसटी, और अगर वन स्टेट से सेकंड स्टेट में ट्रांसफ़र हो रहा है तो आईजीएसटी। इसको बोलते हैं हम डुअल मॉडल ऑफ जीएसटी। तो इंडिया ने डुअल मॉडल ऑफ जीएसटी अडॉप्ट किया है। ऐसा क्यों किया इंडिया ने? क्योंकि मोस्ट ऑफ द फेडरल कंट्रीज़ ने ये वाला मॉडल अडॉप्ट किया था, जैसे कि ब्राज़ील एंड कनाडा। ब्राज़ील एंड कनाडा का जो जीएसटी सिस्टम है वन ऑफ द बेस्ट जीएसटी सिस्टम है। और वहाँ पर क्योंकि फेडरल पॉलिटिक्स है, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन का स्ट्रक्चर है, तो इसलिए इंडिया भी फेडरल है और उन्होंने भी ये स्ट्रक्चर को अडॉप्ट किया। क्वेश्चन नंबर 5, जीएसटी कॉम्पनसेशन सेस इज लेविड फॉर अ पीरियड ऑफ हाउ मेनी ईयर्स? ये मैंने आपको अपनी सेकेंड या थर्ड क्लास में बताया था कि जीएसटी कॉम्पनसेशन सेस क्या है और वो क्यों लगाया जा रहा है और वो कितने साल तक लगेगा। इसका आंसर जो है वो है 5 ईयर्स। ये क्यों लगाया जाता है ये भी आपको आने वाले क्वेश्चंस में पता चल जाएगा। 5 ईयर्स तक ये लगेगा। और क्यों लगाया जाता है, वाई जीएसटी कॉम्पनसेशन सेस वाज लेविड विद क्यों लगाया गया जीएसटी कॉम्पनसेशन सेस? तो उसका रीज़न ये था कि जब सेंटर ने स्टेट्स को बोला कि हम जीएसटी अप्लाई करना चाहते हैं, इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, तो उस टाइम पे स्टेट्स को कुछ आपत्ति थी, कुछ इश्यूज थे कि क्यों जीएसटी को अप्लाई किया जा रहा है। इसका रीज़न ये है क्योंकि जीएसटी पहले नहीं था, पहले होता था वैट या सीएसटी, सेंट्रल सेल्स टैक्स। उससे जो स्टेट्स का रेवेन्यू था वो काफ़ी ज़्यादा था। तो स्टेट्स को ये डर था कि जीएसटी के आने से जो स्टेट्स हैं उनका रेवेन्यू नुकसान में चला जाएगा, उनका रेवेन्यू जो है वो कम हो जाएगा। तो इस चीज़ को कॉम्पनसेट करने के लिए सेंटर ने स्टेट्स को बोला कि जो भी आपका नुकसान होगा जीएसटी के आने की वजह से वो हम आपको कॉम्पनसेट करेंगे, और ये जो कॉम्पनसेशन है ये हम आपको 5 साल तक प्रोवाइड करने वाले हैं। मतलब लेट्स से कि आपका पहले 100 रुपये का टैक्स का कलेक्शन होता था, वैट का कलेक्शन, और जीएसटी के आने के बाद ये कलेक्शन रह गया सिर्फ 80 का। तो जो 20 का आपको नुकसान हो रहा है, 20 रुपये का आपको नुकसान हो रहा है, वो 20 रुपये का नुकसान आपको सेंट्रल गवर्नमेंट कॉम्पनसेट करेगी थ्रू कॉम्पनसेशन सेस, थ्रू कॉम्पनसेशन सेस। अब ये कॉम्पनसेशन सेस कोई सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी जेब से नहीं देने वाली है। ऑब्वियसली ये कॉम्पनसेशन सेस भी जो सेल्स होती है उसके ऊपर चार्ज किया जाता है, जिसको हम जनरली सेस बोल देते हैं जीएसटी में। और ये चार्ज होता है जनरली लग्जरी गुड्स के ऊपर, जैसे कि आप कोई लग्जरी कार ले रहे हो उसके ऊपर ये एप्लीकेबल हो जाता है, या फिर कोई भी ऐसी चीज़ जो एक लग्जूरियस नेचर की है उसके ऊपर कॉम्पनसेशन सेस अप्लाई किया जाता है। जो भी पैसा इकट्ठा होता है, जैसा कि आपको पता होगा कि सेस का पैसा जो है वो सेंटर के पास जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास इकट्ठा हो जाता है, और उस पैसे को इकट्ठा करके सेंटर जितने भी स्टेट्स हैं उनको कॉम्पनसेशन प्रोवाइड कर देती है। तो इसका आंसर क्या हुआ? विद अ व्यू टू प्रोवाइड कॉम्पनसेशन टू द स्टेट्स फॉर लॉस ऑफ रेवेन्यू। ऑप्शन ए आपका आंसर है। और अगला क्वेश्चन पे चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन हमें ये पूछ रहा है कि जो हमने बोला कि स्टेट्स को कॉम्पनसेट किया जाएगा जो भी उनका लॉस हो रहा है जीएसटी में आने की वजह से, और ये जो कॉम्पनसेशन है वो उनको 5 ईयर्स तक दिया जाएगा। बट ये 5 ईयर्स का जो टाइम है वो कहाँ से स्टार्ट होगा? फ्रॉम विच डेट 5 ईयर्स फॉर जीएसटी कॉम्पनसेशन सेस विल बी कैलकुलेटेड? कहाँ से वो 5 साल की कैलकुलेशन स्टार्ट की जाएगी? तो इसका आंसर है कि जब स्टेट्स अपनी एसजीएसटी एक्ट को पास कर देंगे,
मतलब जब उन्होंने हाँ बोल दी कि हाँ हम जीएसटी को अप्लाई करने के लिए रेडी हैं और अब हम उसको इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, तो जिस दिन से उन्होंने उस SGST एक्ट को इन्फोर्स किया, उस दिन से ये कॉम्पनसेशन सेस जो है वो उसके 5 साल जो है वो कैलकुलेट किए जाएंगे। तो इसका आंसर हुआ फ्रॉम द डेट ऑन विच द स्टेट ब्रिंग्स इट्स SGST एक्ट इनटू फोर्स, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है व्हाट वाज द रीजन टू इम्प्लीमेंट जीएसटी। जीएसटी क्यों इम्प्लीमेंट किया गया, जीएसटी के इम्प्लीमेंट करने का रीज़न क्या था। तो जीएसटी को इम्प्लीमेंट करने के काफ़ी सारे रीज़न हैं, जैसे कि जीएसटी के पहले क्या होता था, बहुत सारी चीज़ों पे डबल टैक्सेशन हो रहा था। मतलब हमारे पास एक्साइज ड्यूटी थी, हमारे पास वैट था, हमारे पास सीएसटी था, ये सारे टैक्सेस थे हमारे पास। और अब इन सबको हटा के क्योंकि हम जीएसटी ले आए तो ये सारे टैक्सेस हट गए। अब पहले क्या होता था कि अगर आपने 100 रुपये के गुड्स बनाए तो आप उसके ऊपर देते हो एक्साइज ड्यूटी। लेट्स से कि वो एक्साइज ड्यूटी थी 20 रुपये की, तो आपने 120 का वो गुड फैक्ट्री से निकाला और उस 120 के गुड पे आपने वैट चार्ज किया, और ये वैट चार्ज करके वो गुड का प्राइस हो गया लेट्स से 150 रुपीज़। तो यहाँ पे क्या हुआ, हमने क्या किया, हमने 100 रुपये के ऊपर तो टैक्स लगाना था, बट हमने क्या किया, हमने एक्साइज ड्यूटी भी यहाँ पर इंक्लूड कर दी। और जब हमने वैट लगाया तो ये जो एक्साइज ड्यूटी थी 20 रुपये की, हमने इसके ऊपर भी वैट लगा दिया। तो हमारे पास क्या हो रहा था, डबल टैक्सेशन हो रहा था। डबल टैक्सेशन हो रहा था। डबल टैक्सेशन का मतलब क्या हुआ कि हम एक ही चीज़ पे बार बार टैक्स पे कर रहे हैं। जैसे ये 100 रुपये जो थे, हमने इसके ऊपर एक्साइज ड्यूटी भी पे की और फिर ये 100 रुपये पे हमने वैट भी पे किया। तो इसकी वजह से क्या हो रहा था, बहुत ज़्यादा अननेसेसरी इन्फ्लेशन हो रही थी, बहुत ज़्यादा अननेसेसरी चीज़ों के प्राइसेस जो थे वो हाई हो रहे थे बिकॉज ऑफ डबल टैक्सेशन। तो इस चीज़ को रिमूव करना था, पहला रीज़न तो ये था। दूसरा ये था कि ये जो टैक्सेस का कैस्केडिंग इफेक्ट हो रहा है, कैस्केडिंग इफेक्ट जैसे कि मैंने आपको अभी बताया, ये एक्साइज ड्यूटी थी 20 रुपये, फिर इसी 20 रुपये पे आप वैट भी लगा रहे हो, मतलब टैक्स ऑन टैक्स। 20 रुपये पे आप वैट भी लगा रहे हो, उसके बाद ये जो 20 रुपये आपका वैट आ गया, इसके बाद कोई और टैक्स अगर लगना है, लेट्स से कि कोई लग्जरी टैक्स लगना है, कोई एंटरटेनमेंट टैक्स लगना है, तो वो टैक्स भी आप एडिशनल लगाते हो। तो उसकी वजह से टैक्स ऑन टैक्स का इफेक्ट आ रहा था, जो कि गलत था, जो कि नहीं होना चाहिए था। तो इसको रिमूव करने के लिए हम जीएसटी लेकर आए। तीसरा था हमारा कि स्टेट लेवल के टैक्सेस और सेंट्रल लेवल के टैक्सेस जो थे वो एक दूसरे से सेट ऑफ नहीं हो पाते थे। जैसे कि एक्साइज ड्यूटी जो है वो सेंटर का था और वैट जो है वो स्टेट का था। तो वैट में से आप एक्साइज ड्यूटी का क्रेडिट नहीं ले पाते थे। क्रेडिट क्या होता है, क्रेडिट होता है जैसे कि लेट्स से कि आपने ये 100 रुपये का सामान लिया, इसके ऊपर आपने 20 रुपये का टैक्स पे किया, तो मतलब कि 80 रुपये का आपका सामान था, 20 रुपये आपका टैक्स था। तो ये जो 20 रुपये का आपने टैक्स पे किया, अब क्या करोगे आपने ये 100 रुपये का सामान लेके फर्दर उसको 120 का सेल कर दिया, 120 का उसको सेल कर दिया। तो जब आप ये 120 का इसको सेल कर रहे हो, तो लेट्स से कि इसमें 90 रुपीज़ जो है वो आपके थे, 30 रुपीज़ जो है वो गवर्नमेंट के थे, मतलब टैक्स के थे। तो क्रेडिट का मतलब क्या होता है या सेट ऑफ का मतलब क्या होता है कि जब आप ये 30 रुपये पे करोगे, जब आप ये 30 रुपये पे करने वाले हो, तो इस 30 रुपये में से ऑलरेडी क्या हो चुका है, आप 20 रुपये ऑलरेडी पे कर चुके हो, राइट। 20 रुपये आपने ऑलरेडी अपने सप्लायर को पे कर दिए हैं। तो आप ऐसा नहीं करोगे कि 20 रुपये आपने यहाँ पे कर दिए और 30 रुपये आप फिर से पे करोगे, तो ऐसे तो आपका टैक्स जो है वो टोटल 50 रुपीज़ का हो गया। बट असली में क्या है कि आपका टैक्स है टोटल सिर्फ 30 रुपीज़ का। तो आप गवर्नमेंट को क्योंकि 20 रुपये ऑलरेडी पे कर चुके हो, आप सिर्फ 10 रुपये पे करते हो। इसको बोलते हैं क्रेडिट। मतलब कि जो भी आपका टैक्स आ रहा है उसमें से जो टैक्स आप ऑलरेडी पे कर चुके हो उसका आप क्रेडिट ले सकते हो, और जो नेट बचा उसको आप गवर्नमेंट को पे कर सकते हो। बट पहले क्या होता था कि लेट्स से कि ये जो 20 रुपये थे ये एक्साइज ड्यूटी थी और ये जो 30 रुपये थे ये वैट था, राइट। तो वैट में से आप एक्साइज ड्यूटी को माइनस नहीं कर सकते,
मतलब उस केस में आपको ये 20 रुपये तो पे करने ही थे, साथ में आपको जो 30 रुपये हैं वो भी पे करने पड़ते। मतलब आपका टैक्स जो आप गवर्नमेंट को पे करते वो होता टोटल 50 रुपये। इन कॉन्ट्रेरी और जो अब आपको पे करना पड़ रहा है वो करना पड़ रहा है सिर्फ 30 रुपये। तो ये होता है, इसी सेट ऑफ को करने के लिए, इसी सेट ऑफ को इम्प्लीमेंट करने के लिए जीएसटी को लाया गया था। तो इसका आंसर जो है वो है ऑल ऑफ द अबव। तीनों चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना था, इसलिए इसका रीज़न था, यही रीज़न था कि जीएसटी को हमें लाना था। ये कैस्केडिंग इफेक्ट है, ये मैंने आपको समझा दिया कि ये क्या होता है। 1000 रुपये का गुड था, उसके ऊपर एक्साइज ड्यूटी लगी, टैक्सेबल वैल्यू इतनी आ गई। फिर 1000 प्लस 125, 1125 के ऊपर हमने वैट लगाया। अब फिर से क्या किया हमने, टैक्स ऑन टैक्स किया। तो इसी इफेक्ट को हम बोलते हैं कैस्केडिंग इफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द रीजन टू इम्प्लीमेंट जीएसटी अगेन? There were several taxes in the state such as luxury tax, entertainment tax, etc., which were not subsumed in the VAT. अब मैंने आपको सिर्फ एग्जांपल दिया था एक्साइज का, वैट का और सीएसटी का, बट देयर वर, ऐसा नहीं है कि सिर्फ 3 टैक्सेस को हमने मिला के जीएसटी में डाला था। मोर देन 50 टैक्सेस थे जिसको मिला के हमने जीएसटी में सबस्यूम किया था, मिलाया था। तो वो मोर देन 50 टैक्सेस को मिलाना भी एक रीज़न था, क्योंकि उनको हमें सबस्यूम करना था एक टैक्स के अंदर। सेकेंड ऑप्शन है हमारा, वैट ऑन गुड्स वॉज नॉट इंटीग्रेटेड विद टैक्स ऑन सर्विसेज एट द स्टेट लेवल टू रिमूव द कैस्केडिंग इफेक्ट ऑफ सर्विस टैक्स। अब दूसरा रीज़न क्या था यहाँ पर, कि वैट लग रहा था गुड्स के ऊपर, सर्विसेज के ऊपर लग रहा था सर्विस टैक्स। ये दोनों का आप क्रेडिट नहीं ले सकते हो। मतलब लेट्स से कि आप कोई गुड्स को बेच रहे हो और उन गुड्स को बेचने के लिए आपने कोई सर्विसेज ली, तो आप वो जो सर्विसेज ले रहे हो उनका क्रेडिट नहीं ले सकते हो वैट में से। तो इस इफेक्ट को भी हमको ठीक करना था और अब दोनों को सेम लेवल पर लेकर आना था, सो दैट दोनों का आपस में सेट ऑफ हो सके। तीसरा रीज़न, CST was another source of distortion in terms of its cascading nature since it was a non-vatable. CST एक अलग टैक्स था, वैट लगता था इंट्रा स्टेट सप्लाई के ऊपर, CST लगता था इंटर स्टेट सप्लाई के ऊपर, बट ये दोनों का भी आपस में आप क्रेडिट नहीं ले सकते थे। तो ये भी एक थर्ड रीज़न था जीएसटी को इम्प्लीमेंट करने का। तो 3 रीज़न हमने पहले पढ़े, 3 रीज़न ये थे जहाँ पे जो कि बने जीएसटी को इम्प्लीमेंट करने के मेन रीजंस, और इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 10, ये मैं आपको बाद में बताती हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स हैज़ बीन केप्ट आउटसाइड जीएसटी? जीएसटी के दायरे से कौन सी ऐसी आइटम्स हैं, कौन सी ऐसी गुड्स हैं जिनको बाहर रखा गया? तो इसका आंसर है एल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। ये जीएसटी में स्पेसिफाई किया गया है कि जो एल्कोहल है फॉर ह्यूमन कंजम्पशन वो जीएसटी के दायरे में नहीं आती है। एल्कोहल के ऊपर अभी भी एक्साइज ड्यूटी, वैट, सीएसटी मतलब जो पुराने टैक्सेस थे वो लगते हैं। एक्साइज ड्यूटी, वैट, सीएसटी, जो भी ये पुराने टैक्सेस थे वो लगाए जाते हैं। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 10 एंड लास्ट क्वेश्चन। अब मैं क्लास को ख़त्म करने से पहले आपको जो पीछे चार्ट आया था वो एक्सप्लेन करना चाहती हूँ, वो समझाना चाहती हूँ। ये है समरी ऑफ रीजंस कि जीएसटी को क्यों लाया गया था। सबसे पहला रीज़न है नॉन इंक्लूजन ऑफ सेवरल लोकल लेवीज इन स्टेट वैट सच एज लग्जरी टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स एट्सेट्रा। बहुत सारे टैक्सेस थे जो वैट का पार्ट नहीं थे, तो इसलिए सेट ऑफ नहीं हो पाता था। मैंने आपको पहले बता दिया था सेट ऑफ क्या होता है। Cascading of taxes on account of levy of non-vatable CST and inclusion of SENVAT in the value of imposing VAT। थोड़ा ज़्यादा टेक्निकल हो गया, मैं आपको साफ सी लैंग्वेज में बताती हूँ कि नॉन वैटेबल CST का मतलब होता है CST जो था वो अलग था, मतलब इंटर स्टेट पे जो लगता है वो अलग था, और वैट जो था वो अलग था, ये लगता था इंट्रा पे। तो इन दोनों का आपस में आप सेट ऑफ नहीं कर सकते हो। तो लेट्स से कि एक बार आपने कुछ गुड्स लिए और वो गुड्स आपने लिए पंजाब में, और पंजाब टू पंजाब आपने वो लिए, तो क्या लगा, वैट लगा। फिर आपको उसको फर्दर सेल करना था पंजाब से निकाल के हरियाणा में, तो क्या लगा, CST। तो अब आपने क्या किया होगा, लेट्स से कि आपने ये 100 रुपये का गुड्स लिया, अगेन 80 रुपीज़ अमाउंट,
₹20 टैक्स। आपने ये 100 रुपये का जो गुड था ये आगे बेच दिया लेट्स से 150 में। इस 150 में से 100 रुपये लेट्स से कि आपका अमाउंट था, 50 रुपीज़ जो था वो टैक्स था। तो अब जीएसटी के अंदर क्या होता है कि ये 50 रुपीज़ जब आपको पे करने हैं तो आप क्या करो, ये 20 रुपीज़ माइनस कर दो क्योंकि आप ऑलरेडी पे कर चुके हो टैक्स की फॉर्म में, और सिर्फ 30 रुपीज़ जो बचे उनको आप गवर्नमेंट को जमा करा दो, गवर्नमेंट को पे कर दो। बट पहले ऐसा नहीं होता था क्योंकि वैट और सीएसटी दोनों अलग अलग हैं, तो इसलिए आपको दोनों को अलग अलग पे करना पड़ता था। मतलब ये 20 रुपये तो आपने पे किए ही हैं, साथ में आपको ये 50 रुपीज़ भी पे करने पड़ते हैं। तो ये डिफरेंस था दोनों में, इसलिए जीएसटी को लाना ज़रूरी था। एंड इंक्लूजन ऑफ सेनवैट का मतलब होता है जो भी क्रेडिट मिल रहा है वो आपका इंक्लूडेड था। मतलब जो भी आप ये 20 रुपये दे रहे हो ये भी आपका ये 150 में इंक्लूडेड है। तो इसलिए भी कैस्केडिंग ऑफ टैक्सेस हो रहा था, मतलब टैक्सेस ऑन टैक्सेस लगाए जा रहे थे, इसलिए जीएसटी को लाया गया। नो सेनवेट आफ्टर मैन्युफैक्चरिंग स्टेज, मतलब मैन्युफैक्चरिंग स्टेज के बाद आपको कोई क्रेडिट नहीं मिलता था। पहले आप एक्साइज ड्यूटी का क्रेडिट ले सकते हो, मैन्युफैक्चरिंग स्टेज पे आपकी लगती है एक्साइज ड्यूटी। उस एक्साइज ड्यूटी के लगने के बाद आपका लगता था वैट या सीएसटी। उसके बाद आपके लग्जरी टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, पता नहीं डिफरेंट डिफरेंट टाइप के टैक्सेस होते थे। तो एक्साइज ड्यूटी के बाद आपको कोई क्रेडिट नहीं मिलता था। नॉन इंटीग्रेशन ऑफ वैट एंड सर्विस टैक्स, जीएसटी में सर्विसेज और गुड्स के ऊपर दोनों के ऊपर जीएसटी लग रहा है, बट वैट और सर्विस टैक्स पहले अलग अलग होता था तो उनका भी क्रेडिट नहीं मिल पाता था, वहाँ पर भी कैस्केडिंग इफेक्ट हो रहा था। डबल टैक्सेशन ऑफ अ ट्रांजेक्शन एज बोथ गुड्स एंड सर्विसेज, एक ट्रांजैक्शन के ऊपर आप गुड्स की फॉर्म में भी टैक्स पे कर रहे हो और सर्विसेज की फॉर्म में भी, तो इस चीज़ को हटाना बहुत ज़रूरी था। इस सारी चीज़ों के सल्यूशन निकालना बहुत ज़रूरी था और इसके लिए जीएसटी को लाया गया। तो ये रीज़न था, ये सारे कुछ रीजंस थे जिसके लिए जीएसटी आया था। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 10 हो गया है और अब मैं आपको एक लास्ट इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ रिगार्डिंग आर कोर्स जो कि पंजाब गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए है, कॉम्बो बैच है हमारा, जो कि ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है 30 मई से। बट आप उसको ले सकते हैं क्योंकि उसके अंदर आपको रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेगी। और ये सारे हैं कुछ सेलिएंट फीचर्स उस कोर्स के। यहाँ पर आपको मोर देन 15,000 MCQs मिलने वाले हैं, 10,000 MCQs का कोर्स कॉम्प्लीमेंट्री और 5,000 MCQs फॉर प्रैक्टिस। इसके अलावा आपको प्रैक्टिस असाइनमेंट्स मिलेंगी, वहाँ पे भी आपको MCQs मिलेंगे और आपके अनलिमिटेड डाउट सेशंस रहने वाले हैं, अनलिमिटेड डाउट सपोर्ट रहने वाला है, आपका वीकली डाउट सेशन रहने वाला है, मॉक टेस्ट सीरीज़ आपको मिलेगी इसमें, और भी काफ़ी कुछ है जो आपको इस कोर्स के अंदर मिलता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग कोर्स है। तो वो कैंडिडेट्स जो पंजाब गवर्नमेंट के एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो इस कोर्स को ले सकते हैं। और अगर आप लोग इस कोर्स में इंटरेस्टेड हैं तो आप हमारी टीम को कांटेक्ट कर सकते हो गिवन नंबर्स पे। ये हमारी टीम का नंबर यहाँ पर गिवन है। तो अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। हम मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।